और तैयारी से बैठे हैं। जयवीर सिंह जी अपना रिवाइज भी किया करें, ठीक है। साथ में अपनी कॉफ़ी रखें, पहले कॉफ़ी बाद में, पहले आप क्वेश्चन पूछें। कृष्णा जी, तनु जी, चलो बात करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। सम्राट अशोक के किस व्रत शिलालेख, तो अशोक का व्रत शिलालेख है, पड़ोसी देशों का वर्णन है। बताइए आंसर। एक में आंसर क्या होगा? रश्मि जी आंसर 3 बता रही हैं, नगीना जी, तनु जी 3 चल रहा है, सरता जी, विजय जी, उमेश जी, बग्गो जी, गुड़िया जी, प्रमोद जी, पूनम जी, रश्मि जी, निशा जी, दुराचार्य जी, सुरेश जी, प्रकाश जी, बहुत बढ़िया आंसर 3 चल रहा है। पड़ोसी देशों का उल्लेख, ये आपको रीट 2016 में आपकी जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। रीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उदय जी, तनु जी, विनीता जी, तनु जी, ब्रजेश जी, सुषमा जी, नगीना जी, विष्णु, तनु, उमेश जी, ओम प्रकाश जी, राहुल जी, रजनी राज जी, तनु जी, तुषार सिंह जी, और सभी का आंसर राइट 3। धमाकेदार, बहुत बढ़िया, अच्छी प्रमोश आपके। रेखा जी, सुषमा जी, ठीक है। आपका रीट का आज मैंने अधिकतर 90% पेपर में, इस पेपर में वह क्वेश्चन लिए जो पेपर में आ चुके हैं, और कल आपको कक्षा 6 से लेकर के और 12वीं तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली वाली किताबों को सम्मिलित करते हो, इसके पेपर में जितने क्वेश्चन वन से घुमा फिरा करके उनको आपको पूछा जाएगा, इसलिए कल तैयार होके आना। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो गया 13वां, ठीक है। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी? जब मैंने आपको 14 व्रत शिलालेख बताए थे, व्रत शिलालेख बताए थे, उसमें मैंने 13 की एक ट्रिक बताई थी, 13 लिंग। क्या ट्रिक बताई थी? 13 लिंग अर्थात कलिंग, और कलिंग भी एक पड़ोसी राज्य था भाई, पड़ोसी राजा, पड़ोसी राज्य या पड़ोसी राजा का उल्लेख या पड़ोसी राज्यों का उल्लेख, तो अशोक का, कुशवंत सिंह जी, गिरिराज महाराज की जय। हेमंत सिंह जी, सुमन जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका। जयवीर जी, सुषमा जी, बहुत बढ़िया। सुमन जी, आपका आंसर 3 है। तुषार सिंह जी, आंसर हो गया 3, और इस प्रकार ये आपका पहला ही क्वेश्चन आपका सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, पढ़िए। पहले आपको वही क्वेश्चन दिए जो पेपर में आए हुए हैं। ये फर्स्ट ग्रेड अभी आपको पेपर लगा था जनवरी में, ये जनवरी में पेपर लगा था फर्स्ट ईयर लेक्चरर का, उसके जीके के 75 प्रश्न आते हैं, उनमें से 15 प्रश्न इंडिया हिस्ट्री के आते हैं, उनमें ये क्वेश्चन आया था। बताइए आंसर, बताइए मेरे शेरनियों फटाफट। प्रकाश जी ने सबसे पहले बताया 1, गुड़िया जी ने 1, प्रवीण, विजय, तनु, रश्मि, दुराचार, बहुत तेज स्पीड चल रही है बच्चों के आंसर की। सरोज, रवि, तुषार, संतोष, नगीना, पूनम, उदय सिंह जी, कृष्णा जी, रजनी राज जी, प्रमोद जी, तुषार जी, प्रवीण जी, हेमलता, उदय जी, मंजू जी, रिया जी, विनीता जी, तनु जी, राहुल शर्मा जी, सभी का आंसर 1 ठोक दिया। कुछ बच्चों का 2 भी है, ठीक है, कुछ बच्चों का 2 भी है, लेकिन लगभग 99% बच्चों का 99% बच्चों का आंसर सहायक गुना अवलेख है, जो कांदार से मिला है। विजय फौजदार ने इसका आंसर दिया, ये स्थान कांदार से मिला है, सार एक गुना अवलेख। सौरभ जी, बहुत बढ़िया। उदय जी, आपका भी आंसर सही है। हेमंत जी, आपका भी आंसर, सरोज जी, रिया जी, और आंसर हो गया इसका 1 है बेटा। इसलिए ध्यान रखें, थोड़ा पढ़ के आए, अधिकतर मेरे बच्चे सभी पढ़ के आए हुए हैं, और साथ साथ मैं आपको क्लासों में याद करा देता हूं। मैंने आपको बताया था सा कुना अवलेख द्वैभाषी अवलेख है। कैसा अवलेख है? द्वैभाषी अवलेख है, और ये द्वैभाषी अर्थात 2 भाषा 2 लिपियों में मिला है। कौन कौन सी? यूनानी, ठीक है, जिसे हम ग्रीक भाषा भी कहते हैं, और दूसरी
अर्माइक, अर्माइक। और इस प्रकार इसे द्विभाषी अवलेख कहते हैं और ये कांदार से मिला है इसलिए इसे कांदार अवलेख भी कहते हैं। ठीक है, आंसर सही होगा। हाँ मेरे रश्मि जी बहुत बढ़िया, देव जी बहुत बढ़िया, आपका आंसर हेमलता जी। और ऐसे क्वेश्चन करते जाओ, सिलेक्शन लेते जाओ और आपकी तैयारी बहुत अच्छी जोरदार चल रही है। लॉकडाउन में आपने ही फायदा उठाया है आरसर का, ठीक है, आरसर की क्लास का आपने ही फायदा उठाया और इस प्रकार बहुत बढ़िया, और ये फायदा हमें मिलेगा। ओम प्रकाश जी, नगीना जी, उमेश जी, तनु जी, रवि कुमार जी, हेमंत जी, रश्मि जी, देव कुमार जी, हेमंत जी और जयवीर जी बहुत बढ़िया, सुषमा सैनी जी। और इस प्रकार आंसर आपका एक सही है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके सामने। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जो आपका है देखिए वही सेम है। देखो यही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, ये सेकेंड ग्रेड 2014 में पूछा गया है और बिल्कुल अभी मैंने व्याख्या बताई है, वही इसकी व्याख्या है, उन्हीं में से पेपर में आ रहे हैं। बताइए बताइए आंसर, तीसरे का आंसर बताएं। ठीक है, सही आंसर चल रहा है, दो आंसर चल रहा है। शाहबाजगढ़ी मानसेरा, शाहबाजगढ़ी मानसेरा, बहुत बढ़िया आंसर आपका। ये कहां से मिला है, कौन बताएगा, कहां से मिला है? मानसेरा शाहबाजगढ़ी, मैंने बताया था मान, सॉरी मान नहीं सेरा, ट्रिक बताई थी, सेरा और सहबाज, शाहबाजगढ़ी, सहबाज लग गया, शाहबाज आता है, ठीक है, सहबाज पेपर में आया था, शाहबाजगढ़ी। तो सह शब्द भी है, शाह शब्द भी, और सेरा शब्द क्या है, ट्रिक बताई थी मुस्लिम, और मुस्लिम देश कौन सा है हमारा, पाकिस्तान। तो ये कहां से मिले हैं, पाकिस्तान से मिला है। कौन सी लिपि में, कौन सी में, और आपको कौन सी लिपि दे रखी है, खरोष्ट लिपि में, ठीक है, खरोष्ट लिपि में। और ये पाकिस्तान से आपके दो मिले हैं, एक शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, तो ये कहां से मिले हैं आपके, तो खरोष्टी लिपि में केवल शाहबाजगढ़ी मानसेरा जो पाकिस्तान है वो अवलेख हमें मिले हैं। ठीक है, बेक पाकिस्तान, पाकिस्तान बहुत बढ़िया, और आंसर सबका सही है, और आंसर क्या हो गया इसका, पाकिस्तान हो गया। तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, अब के गलती नहीं होनी चाहिए, पेपर में एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको लॉकडाउन में इतनी मेहनत कराई और आपने भी एक लॉकडाउन में बहुत कड़े संघर्ष के माध्यम से आपने मेहनत की है सुमन जी। अब सुमन जी समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, उदय सिंह जी बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके तुषार सिंह जी, ये हमारा आंसर हुआ प्रमोद जी, और ये कहाँ है, पाकिस्तान में प्रमोद जी। ठीक है, आगे बात करते हैं चौथे की, ध्यान से पढ़ना इसको, ध्यान से, 10 सेकेंड। हेमंत जी आंसर क्या है इसका, हाँ जी बहुत बढ़िया, देव जी, तुषार जी, उदय सिंह जी, सुमन जी, तनु जी, कृष्णा जी आंसर दें, जयवीर जी आंसर दें, ध्यान से पढ़ें ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड 2020, अभी हाल ही में जनवरी 2020 में जीके का पेपर हुआ, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, सम्मिलित करना है, सम्मिलित कीजिए, 10 सेकंड आपके सामने। आंसर हेमंत जी, बी चल रहा है, 4 का 1, 4 का 1, निशा जी ने 1 दिया, विजय जी ने 1 दिया, पूनम जी ने 2 दिया, ठीक है, सौरभ जी 1, IIT जी 2, भगवत सिंह जी 1, प्रमोद, तुषार जी, उदय जी, तुषार जी, विष्णु सैनी जी, उमेश जी, प्रकाश जी, आंसर 1 चल रहा है आपका,
एक आंसर चल रहा है और दीजिए। जितने मेरे मित्र हैं, जितने मित्र जुड़ रहे हैं, सब अपना आंसर दे के जाएं। दुराचार जी, भग्गू जी, उदय सिंह जी, बहुत बढ़िया। विनीता जी, मनिक जी, बहुत बढ़िया आंसर सभी दें। सरोज उत्कर्ष जी, आपने भी आंसर, उत्कर्ष क्लास है जयपुर, बहुत बढ़िया। आपका भी आंसर एक है उत्कर्ष वालों का, ठीक है। रश्मि सोलंकी जी एक, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी, नेक नहीं। सुमन जी, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, लगे रहो। अर्चना जी, लगे रहो, सिलेक्शन होगा। कहते हैं लगा हुआ आदमी बहुत खतरनाक होता है, लगा हुआ धीरे धीरे चलने वाला आदमी बहुत खतरनाक होता है संतोष जी। और लगे रहो और सिलेक्शन होगा, ऐसी क्या बात है। हम में से, आप में से ही सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जो लगा हुआ होता है, लगातार तैयारी करता है, अपने आप को कभी मायूस मत समझे, मुझ पे नहीं हो रहा, मुझ पे हिंदी या हिस्ट्री या पॉलिटिकल या ज्योग्राफी नहीं आती। नहीं, रियाजी तैयारी करें, तैयारी करोगे वही आपका जो सब्जेक्ट टफ था वही बिल्कुल सरल हो जाएगा। उत्कर्ष जी, क्लासेस जी, आप जानते हो कि जितना हम पढ़ेंगे वही टॉपिक जिससे हमें कठिन लगता था, यदि उसी टॉपिक में हम ध्यान से पढ़ेंगे, रोचकता से पढ़ेंगे, ठीक है, रोचकता से पढ़ेंगे तो क्या होगा, वही टॉपिक हमारा सरल हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपके कठिन थे और आपके सरल हो गए। इसका प्रमाण मैं आपके सामने देख रहा हूं, क्योंकि आपके सब आंसर सही जा रहे हैं। और आंसर इसका, और इसका आंसर भी क्या है, इसका आंसर भी आपका कितना है, आंसर इसका एक ही है। देखते हैं कैसे। अब आप एक दे रहे हो, प्रकाश जी देखें, 8वां शिलालेख सुमेलित करना है, अर्थात जो शिलालेख हैं या अवलेख हैं या स्तंभ लेख हैं उनमें क्या लिखा हुआ है। अब देखिए 8वें शिलालेख में क्या लिखा हुआ था। मैंने एक ट्रिक बताई थी 8वीं क्लास में, हम कैसे लिखें, ये ट्रिक है। एर्थ, TH, और TH से क्या बताई थी, ता से तीर्थ, ठीक है, तीर्थ। अब तीर्थ का मतलब कहाँ है हमें, ठीक है, बोध गया की समुद्री यात्रा, इसका मतलब तीर्थ यात्रा, बोध गया गया था, ये तीर्थ यात्रा है। समुद्री यात्रा का मतलब तीर्थ यात्रा ही होता है, इसका मतलब ये सही है, सुमिलित हो रहा है इसका। अब देखिए रुम्मनदेही, रुम्मनदेही में क्या लिखा हुआ है, आर्थिक अवलेख है। तो सर जी, मैंने क्या कहा था, कर माफ किया था, लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। रुम्मनदेही अवलेख जो नेपाल में है, यहाँ बलि कर, जो धार्मिक कर था वह समाप्त किया था, जो बुरा कर था 1/6 से 1/8 किया था। और इस प्रकार कर मुक्ति, ये भी इसका सुमिलित है। कांधार अभी हमने अभी पढ़ा, अरमाइक अवलेख में है, अरमाइक भाषा में है। सारनाथ में अशोक ने क्या दिया था, उपदेश दिया था, धर्म संरक्षक का उपदेश दिया था, इसलिए आपका आंसर एक ही सही है। बहुत बढ़िया, कितना जल्दी आंसर दिया आपने। जेपी सोलंकी जी नमस्ते, आपका स्वागत है, कैसे हो, बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इस प्रकार इस तैयारी के लिए बच्चे बड़े ललायित थे। ये मैंने सिस्टम पढ़ाई का क्यों अपनाया, बच्चे बड़े परेशान थे, गुरुजी ऑब्जेक्ट टाइप की कौन सी बुक लाएं, कौन सी गाइड लाएं जिसमें मैं अच्छे अच्छे टॉपिक मिल जाएं। लेकिन जो गाइडें आती हैं पहले चैप्टर दे देते हैं, 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन ये पता नहीं कौन से टॉपिक का कहाँ है। मैंने ये तरीका अपनाया, एक टॉपिक पढ़ाइए, उसके क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। जब मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाएंगे तो प्रशासन के टॉपिक दे देंगे। अशोक का जीवन काल पढ़ाया, अशोक के जीवन काल के क्वेश्चन दे दिए। इससे क्या होता है, आपके एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अशोक के अवलेख के प्रश्न हैं 40, ठीक है। मेरे पास तो अत्यधिक भंडार है, लेकिन आपके लिए बहुत 100% भंडार यही है। कल आज 20 और कल 20 क्वेश्चन होंगे। दोबारा अशोक के अवलेख पढ़ के आना, और आपको 6 से लेकर 12वीं तक की किताब में घुमा दूंगा, अर्थात आपकी यात्रा करा दूंगा। आप में एक आत्मबल आ जाएगा, यार हमने 6 से 12 तक की किताब भी सर ने हमें पढ़ा दी है। संतोष जी, ठीक है, कल भी तैयारी करके आना। और आंसर इसका हो गया 1। अब 5वें क्वेश्चन पे चलें। अरमाइक क्या है,
ये सेकंड ग्रेड 2010 में आया था। आज के मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो आपके पेपर राजस्थान में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन अभिलेखों को सबको ले लिया है, और कल से 6 से लेकर 12 तक की किताब का यात्रा चलेगी। आपकी यात्रा एनसीईआरटी बुक की यात्रा कराई जाएगी। और बताइए इसका आंसर क्या है? 5 का 3। रश्मि जी ने सबसे पहले दिया, ताली बजाई जाए। तुषार जी, दुराचार्य जी, निशा जी, प्रकाश जी, पंकज जी, विनोद जी, तनु जी, संतोष जी, विजय, अर्चना जी, उमेश जी, रिया जी, प्रमोद जी, बहुत बढ़िया आंसर। रिया, रजनीराज, मनोज, तनु जी, पंकज जी, जेपी जी, विनीता जी, नगीना जी, उदय सिंह, निशा जी, गुड़िया जी, बहुत बढ़िया गुड़िया जी, तनु जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका आंसर क्या चल रहा है और इसका आंसर क्या चल रहा है? आपका इसका आंसर 3 चल रहा है। अब आपके आंसर चल रहे हैं ध्यान से। सर ये तो भाषा लिपि दोनों है, तभी तो मैंने ये पेपर में आया था, ये पेपर में आया था जब मैं आपको अभिलेख पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको बताया था ध्यान से करना, देखना वीडियो। आज इसकी वीडियो देखना। एक टॉपिक है अशोक का अभिलेखों का परिचय, पहला वीडियो अशोक के अभिलेखों का पहला वीडियो है, ठीक है। उसमें क्या है तो मैंने आपको तरीका बताया था। अब देखो ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन आया था सेकंड ईयर में, ठीक है, 2010 में आया था उस समय। अब मैंने आपको बताया अरमाइक क्या है, सीधा आ जाए। मैंने आपको बताए थे अशोक के अभिलेख, अशोक के, दोबारा देखें, अशोक के अभिलेख बताए थे और अभिलेख की भाषा, ठीक है। एक तो भाषा बताई थी और लिपि बताई थी। लिपि, तो लिपि कितनी बताई थी? लिपि मैंने आपको 4 बताई थी, भाषा मैंने आपको 3 बताई थी। 3 भाषा कौन कौन सी बताई थी? ठीक है, एक तो प्राकृत भाषा बताई थी, यूनानी जिसे ग्रीक भाषा भी कहते हैं, एक मैंने अरमाइक बताई थी, ठीक है। ऐसे लिपि में मैंने आपको 4 लिपियां बताई थी, ठीक है। पहली, दूसरी लिपि, तीसरी लिपि और चौथी लिपि। जो पहली लिपि थी वह कौन सी थी? ब्राह्मी। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख इसी लिपि में है। दूसरी मैंने क्या बताई? खरोष्टी, जो पाकिस्तान के अभी जो अभिलेख बताए थे मानसेरा, ठीक है, तो ये खरोष्टी है, शाहबाजगढ़ी इसी में है। तीसरा मैंने यूनानी या ग्रीक बताई थी और चौथी अरमाइक बताई थी। और आप सही कह रहे हो, अरमाइक तो दोनों में आ रही है। अब इस आधार पर अरमाइक क्या हुआ, ठीक है, अरमाइक यहां भी लिपि भी दे रखी है और यहां भी दे रखी है और ऑप्शन में दोनों दे रखे हों। तो जब मैं पढ़ा रहा था यही मैं आपको बता रहा था कि जब यदि दोनों में से एक आ जाए, लिपि या भाषा, कोई दिक्कत ना है, क्वेश्चन सीधा पूछेगा अरमाइक क्या है, तो इन दोनों में से एक आएगा, या तो लिपि आएगी या भाषा आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। टेंशन कब जब ज्यादा होगी? टेंशन कब होगी? जब दोनों दे दिए जाएं, भाषा भी दे दी जाए और ऐसा अब इसमें है, भाषा भी दे रखी है और अब ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो मैंने आपको बताया था उमेश जी, सर आपने कहा था कि ऑप्शन में दोनों आ जाएं तो आपको लिपि पहले करनी है। बहुत बढ़िया, याद आ गया। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, तो आंसर इसका ध्यान रखना, ऐसी स्थिति मैंने बताया था दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, आंसर आपको लिपि करनी है। वो अलग बात है बाद में क्या हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, इसलिए क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। कोई ना कोई बात तो पूछा है, तो ये तभी तो मैं कहता हूं एक एक चीज ध्यान रखा करो। जब नोट लिखाते हैं यदि दोनों आ जाएं तो आपको वरीयता लिपि को पहले देनी है, भाषा को पीछे देनी है, ठीक है। और आंसर होगा डी। राजेश जी
आपको चिंता मत कीजिए, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। और यही आपकी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उनको मैं आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के द्वारा सुधार करा रहा हूं। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए उदय जी। ठीक है, और उदय जी कैसे हो? बढ़िया होंगे। धौलपुर का भी आचरण व्यवहार बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं भी काफ़ी धौलपुर गया। बहुत धौलपुर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, अच्छे प्यार से बोलने वाले होते हैं। धौलपुर का मन बार बार करता है एक बार और घूमें, मचकुंड देखें, दोबारा फिर देखेंगे। उदय गुर्जर जी, तो इस प्रकार अरमाइक लिपि क्या है? तो सॉरी, अरमाइक क्या है? अरमाइक एक लिपि है जो भाषा भी है। ऑप्शन में दोनों आ जाएं तो आपको लिपि करनी है। आपको क्या करनी है? लिपि करनी है। ठीक है, उत्कर्ष वालों भी, जयपुर उत्कर्ष जोधपुर जो भी हैं आप, राहुल शर्मा जी, आपको समझ में आ गया होगा। और ये आंसर हो गया आपका 5। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन पे, करिए आंसर। निम्नलिखित किस मौर्यकालीन अभिलेख, किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल, ये मैंने आपको थ्योरी में नहीं कराया, इसलिए मैंने आपको यहाँ मैंने पहले कह दिया था। हाँ राहुल जी आप भी हो, बहुत बढ़िया, धौलपुर वालों भी। ठीक है, धौलपुर भरतपुर का एक ही हमारे मत्स्य संघ के राज्य में आते हैं और बहुत ही अच्छा क्षेत्र मिलता है। हमारा भरतपुर धौलपुर जैसा कोई क्षेत्र है नहीं इतना। ठीक है, बहुत से उन्होंने बदनाम कर रखा भरतपुर धौलपुर को, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे प्यारे लोग होते हैं और सच्चे लोग होते हैं, अपनी बात पे टिकने वाले लोग होते हैं। ठीक है, आगे बात करें। निम्नलिखित किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में सहायता प्राप्त किए जाने का विवरण प्राप्त होता है? अब इसने कहा है कि मौर्य काल में भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा। याद आ गया हो? आंसर देने की कृपा करें। ठीक है, चलो, मैंने कराया नहीं था लेकिन मैं आपको ध्यान से सुन लें। मैंने जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया था, जब मैंने आपको एक कहानी जरूर सुनाई थी, इसमें बताया था कि चंद्रगुप्त के अंतिम समय में भयंकर अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा था। इसलिए इसने जूनागढ़, ठीक है, गुजरात में, और पुष्मित सुंग नहीं, पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्मित, ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य है, गुप्त है वो, पुष्य गुप्त वैश्य से, जो वहां का राज्यपाल था जूनागढ़ का, इससे कहकर के एक झील का निर्माण करवाया और वो झील थी सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील कहाँ पे है? ये जूनागढ़ में है, गुजरात में। जूनागढ़ एक रियासत है, ठीक है, और जूनागढ़ किला बीकानेर में लगे वो भी किला है, और ये रियासत है जो गुजरात में पड़ती है। तो इस रियासत के इस राज्यपाल ने, पुष्यगुप्त वैश्य राज्यपाल ने, जो किसका राज्यपाल था? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। इसने, और इस प्रकार पुष्यगुप्त वैश्य ने इनके आदेश पे जूनागढ़ में और एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ऐसे ही अकाल पड़ने का उल्लेख है, भयंकर अकाल पड़ा था, इसका उल्लेख कहाँ है? तो भयंकर अकाल पड़ा था, इसका उल्लेख जो आपकी 10वीं क्लास में दे रखा है। तो मेरे मित्रों, इसलिए आप महास्थान, और ये आपका आंसर इसका महास्थान होगा। वैसे भी आप लगा सकते हो भाई, जोगड़ आपने पढ़ रखा है, नेतुर आपने पढ़ रखा है, रागुड़ी आपने पढ़ रखा है, अलग से कहा दिख रहा है? महास्थान दिख रहा है, वैसे लगा सके इतने अंदाज, इतने अंदाज तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। सुषमा जी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना आपको, देखो इनसे क्या आपको सुविधा मिल रही है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसा किया करो, एक एक को काटा करो। अब पेपर दे रहे हो, पेपर हॉल में बैठे हुए हो, यार जोगर तो सर ने उड़ीसा में बताया था, यार इसमें तो नहीं है, उसमें तो बताया था प्रजा के बारे में बताया था, ये भी नहीं होना चाहिए। नेतुर में अशोक ने अपने आप को अशोक नाम दिया है, एरागुड़ी में एरी तू गंदी अंधी, ये बूस्टर फैजल लिपि है, इतना बताया, इतना तो सर ने बताया, इसके बारे में नहीं बताया। यार ये आंसर हो सकता है, ऐसा तुक्का लगू जाए, ऐसा तुक्का कभी कभी लगता कब है? जब आपको लगभग कुछ इनके बारे में मानते हैं तो ऐसे क्रॉस करती जाया करो और आंसर आपका लगभग मैं कह रहा हूं सही होगा।
ये है सरल तरीका। यदि आपका पढ़ता हुआ और आपके कहते हैं अनुमान जो लगाते हैं तो अनुमान ऐसे लगाया करो, एक एक कर को काटो। यार जोगड़ मैंने पढ़ा है उसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं है, नेतुर में सर ने पढ़ा है ऐसी कोई उसमें बात नहीं है, एरागुड़ भी पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा। आंसर होगा महास्थान। आए को आंसर? हाँ जी रश्मि जी, जी सर मैंने ही अनुमान लगाया था। ऐसे अनुमान लगाना सीखो। तुक्का, ये तुक्का नहीं है, अनुमान है। अनुमान कौन लगा सकता है? ये ओरिजिनल तुक्का होता है, तुक्का ओरिजिनल जो हमने पढ़ा हुआ है। तो ऐसे लगाया करो, एक एक कर को क्रॉस कर दिया करो और आंसर मैं कहता हूं लगभग 100% आंसर सही होगा और आंसर है महास्थान। ठीक है कृष्णा चौधरी जी, आंसर क्या होगा? महास्थान होगा। ठीक है मेरे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां प्रश्न देखें। ऑब्जेक्ट टाइम में जरूर आया करो। जितने मेरे पुराने बच्चे हैं जिन्होंने हिस्ट्री मेरे से पढ़ रखी है, लेकिन ऑब्जेक्ट टाइम में जरूर आया करो। अब कहते हैं बहुत से बच्चे कह रहे गुरुजी हमारे पेपर हैं, नहीं देख पा रहे। कोई बात नहीं बेटा, जब यूट्यूब पे पहुंच जाए ऑब्जेक्ट टाइम तो उनको जरूर देख लेना। ठीक है, और जो कोई ऑब्जेक्ट टाइम में आपको लाइन नहीं लिखा है उसको आप वहीं उसी टॉपिक में एंट्री कर देना। ठीक है, पढ़िए। अब देखिए 7वां क्वेश्चन ध्यान से सुने। ये आपका 2014 में फर्स्ट ईयर में जीके के पेपर में आया था। ध्यान से सुने। अशोक का दंभ महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में है? तो बड़े शिलालेख की बात कर रहे हैं, तो ऐसे 14 बड़े शिलालेख हैं। तो अशोक बताइए 7 का 4 कर रहे हो? 4 चल रहा है सभी का 4 चल रहा है। पंकज जी, नगीना जी, जूही लवानिया जी, बहुत बढ़िया जूही जी, उमेश जी, कुलचरण, ठीक है, कुल चौधरी जी, उमेश जी, संतोष जी, तुषार जी बहुत बढ़िया, प्रमोद जी बहुत बढ़िया, संतोष जी। राइट आंसर आपका वास्तव में संतोष जी ने कह दिया राइट आंसर 4 ही होगा। तो 4 होगा, क्यों नहीं होगा? अर्चना जी आंसर इसका 4 है। कोई बात नहीं, ठीक है। और पढ़ के आए, कल भी आपको पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन करने हैं और आंसर है इसका। कहते हैं अशोक के 5वें शिलालेख में महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। तो आपको पेपर वाला एग्जाम वाला आजकल बहुत चतुर है, वो है रोमन भाषा में दे दिए, तो आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए। तो 5वां है और इस 5वें में क्या कहा है? ठीक है, तो अशोक ने दम महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया है। अब कौन से शिलालेख में? तो 5वें शिलालेख में। अब मैं आपको यहाँ एक और चीज बता दूं, वैसे मैंने पढ़ाते समय थोड़ी कराते समय बता दिया था। तो 5वां शिलालेख और कौन से राज्याभिषेक के समय एक नए अधिकारी की नियुक्ति आ जाए। अशोक ने इनमें से एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी, वह कौन है? धम्म महामात्य है, जिसे धार्मिक व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, अब राज्याभिषेक के कौन से वर्ष की थी? तो मैंने आपको बताया था 10वीं किताब में दे रखा है 14वें वर्ष, 12वीं किताब में दे रखा है 13वें वर्ष। चक्कर पड़ेगा यहाँ। मैंने कहा था या तो दोनों में से एक ही आएगा, दोनों आ जाते तो आपको 14 कर देना केवल रीट के माध्यम से, क्योंकि मैं यहाँ रीट लेवल पढ़ा रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट ईयर की आप तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी एग्जाम दे रही हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो आपको लगभग आंसर 14 ही मानेगी, क्योंकि 10वीं क्लास तक ज़्यादा ऑप्शन उठाते हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन आ जाए कि धम्म महामत की नियुक्ति जो 5वें शिलालेख में है वह अशोक ने कौन से राज्याभिषेक के अवसर पर की थी, तब आपको फर्स्ट ईयर अर्थात रीट छोड़ करके, रीट के अलावा जितने भी आप फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो और ये फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आ जाए तो आंसर 13वां माना जाएगा, क्योंकि वहां 12th क्लास को ही मान्य करेंगे। ठीक है, जबकि रीट में आपको 14 में दे रखा है। अब आपको रीट में याद रखना, आप तो 13 कर देना, सॉरी 14 कर देना, लेकिन यदि ये क्वेश्चन आ गया तो मैं कह रहा हूं ये बोनस मिलेगा। अब कहेंगे गुरुजी सही तो बता दो, सही है का? अब तक जो कंपटीशनों में आया उसे 14 ही माना गया है, ये मैं कह रहा हूं। अब तक जितने कंपटीशन में आया 14 ही माना गया, वो तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें बोनस मिलेगा। पहली बात तो आज तक देता नहीं, कुछ ऑथर
जो राइटर होते हैं 13 मानते हैं, कुछ ऑथराइड इसे 14 मानते हैं, लेकिन सर वाले इसे 13 मानते हैं, तो आप तो 14 कर देना बस। रीट में मतलब है 14, 13 14 बोनस होगा, बोनस मिलेगा 100% इस क्वेश्चन पे। लेकिन ठीक है, ऐसा होगा नहीं 13 भी आ जाए 14 आ जाए, आएगा एक ही। तो मैंने आपको यहां बता दिया है। तो इस प्रकार ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, 5वें शिलालेख में इसका आंसर दे रखा। आगे चलें, 8वां देखें ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हाँ मेरे मित्रों, जाओ मत, फटाफट आंसर कीजिए। देखिए, निम्न में से अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक, ये मिल गया हमें। पेपर कैसे किया जाता है यदि हमने पढ़ रखा होगा तो आंसर जरूर आएगा। तो पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं पर वध पर रोक थी। तो बताइए कौन सा आंसर है, बताओ आंसर। 8 का 1, ठीक है, शिलालेख 1 आंसर, बहुत बढ़िया। और क्या ट्रिक बताई थी, ONE और ONE और नी माने निंदा, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। पशु बलि की निंदा की ONE 1 माने 1, 1 माने 1 होता है, तो 1 पहले शिलालेख में निंदा, पशु बलि की निंदा दे रखी है, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 1, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अशोक के अभिलेखों की भाषा है, आ गई। ये अभी आपका अभी ज्वाइनिंग हुई है, जो सेकंड ग्रेड मास्टरों की अभी 15-20 दिन पहले, ये उसी में आया था। बताइए आंसर, रेखा जी आंसर बताइए, कौन से का, 90 का आंसर बताइए फटाफट, 90 का आंसर बताएं। 90 का आंसर क्या था, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, बताइए। मैं नाम नहीं बोलूंगा, फटाफट बताएं। 9 का 4 रश्मि जी ने आंसर दिया, 1 तनु जी आंसर दिया, निशा जी ने 4 दिया, ओम प्रकाश जी ने 4 दिया, विजय जी ने 4 दिया, संतोष जी ने 3 दिया, उत्कर्ष 4, बहुत बढ़िया। जयवीर जी, सुषमा जी, गुड़िया जी, उदय सिंह जी, रजनी राज जी, आंसर इसका क्या है, ठीक है, आंसर इसका क्या है। और अशोक के अभिलेखों की भाषा मैंने अभी आपको बता रखी है, अशोक के अभिलेखों की भाषा। और भाषा कौन सी है, केवल कितनी भाषाएं थी, 3 भाषाएं थी। 3 भाषा कौन कौन सी, प्राकृत, एरमाइक और ग्रीक, बहुत बढ़िया। और आपने आंसर दिया, और इसका आंसर हो गया 4। नगीना जी, तो सार जी बहुत बढ़िया, बग्गो सिंह जी आपने गदगद कर दिया, और अच्छी तैयारी कर करके आप यहाँ आए, और आपके सभी क्वेश्चन सही आ रहे हैं। बग्गो सिंह जी, सरोज जी बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया, कृष्णा जी, प्रमोद जी, तुषार जी, देव गुर्जर जी, बहुत बढ़िया आंसर हो गया। और आंसर हो गया इसका 9 का 4, प्राकृतिक माइक, और बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, बच्चे इसको करके आते गलत है, ये मुख्य है। ये क्या है, यदि आ जाए मुख्य भाषा, अशोक के अभिलेखों की मुख्य भाषा है, फिर आपको प्राकृति ही करनी है। या भाषा, यहाँ मुख्य भाषा नहीं दे रखी, यहाँ भाषा दे रखी है, तो भाषा कुल टोटल तीनों बतानी है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्र चिन्ह लिया गया है, ये रीट में 2011 रीट में आ चुका है। भारत का राष्ट्र चिन्ह कहां से लिया गया है, कौन से स्तंभ लेख से लिया गया है, कौन से स्तंभ से लिया गया है, बताइए। क्या आंसर है, सारनाथ, ठीक है। तो सारनाथ से लिया गया है, जो मैंने आपको व्याख्या इसकी स्तंभ में, जब स्तंभ बताए थे, पूरी व्याख्या बताई थी आपको सारनाथ स्तंभ की, ठीक है। आगे बात करते हैं 10वें पे, 11वें पे क्वेश्चन पे। इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ, अशोक का स्तंभ किसके साम्राज्य के संबंध में सूचना करता है,
तो अशोक के स्तंभ पे जब मैं पढ़ा रहा था, प्रयाग जो स्तंभ पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था, आंसर देने की कोशिश करें, जब मैंने कौशाम्बी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एक ही पत्थर पे, एक तो जिसे हम प्रयाग स्तंभ कहते हैं और एक को कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। तो मैंने आपको बताया था जब प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो ये समुद्रगुप्त होगा, प्रयाग स्तंभ की बात करें तो आपको अशोक होगा। तो इसमें पूछा अशोक का स्तंभ किसके साम्राज्य के संबंध में और बताता है, तो किसके साम्राज्य के संबंध में बताता है, समुद्रगुप्त आंसर है इसका। क्या आंसर है, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों ने 11 का 3 बताया, बहुत बढ़िया, 11 का 3 ही है। ठीक है उदय जी, 11 का 3 ही है। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न पे। देखिए, किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों के जल संसाधन का विकास पर्याप्त ध्यान दिया गया। अब देखो अंतर है, अकाल पड़ा तो वो तो महास्थान हो गया, अब पानी की व्यवस्था की गई, पर्याप्त विकास किया गया, और इसका प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? अब बताइए आंसर। सुदर्शन झील की बात कर रहा है रश्मि जी, सुदर्शन झील की बात कर रहा है। तो सुदर्शन झील का उल्लेख कौन से में है? रश्मि जी तुरंत आंसर देती हैं और आंसर आपका 4 सही है। ठीक है, चल रही है हम तो। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? इसका आंसर आपका हो गया, और रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, और आंसर हो गया इसका 4। बहुत बढ़िया। और आंसर है जो मैंने आपको दूसरी वीडियो, जो पुराने बच्चे नहीं देख पाए मनक जी, तो आपकी दूसरी वीडियो है मौर्य वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य के लगभग 3-4 वीडियो कराए थे, उसमें मैंने आपको पूरी रुद्रदामन के बारे में बताया था। ऐसे गिरनार आपके जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बताया था। जूनागढ़ अभिलेख को भारत का पहला संस्कृत का अभिलेख कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा संस्कृत अभिलेख कहते हैं। ठीक है सरोज जी, प्रकाश जी कैसे हो? अजीत जी, अजीत जी बहुत बढ़िया आंसर चल रहे हैं आपके। कृष्णा जी, जयवीर जी बहुत बढ़िया, जयवीर जी याद तैयारी करती है, जूही जी तैयारी करती है। ठीक है गुड़िया जी, आपके 13वां प्रश्न आपके सामने। ठीक है, ये लेक्चरर में आया था, कॉलेज लेक्चरर में आया था। ठीक है, ये वहां से उठा लिया मैंने। कौन सा अभिलेख अशोक की लुम्बिनी यात्रा के बारे में बताता है? बताओ, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेक्चरर में आयो लेकिन नॉर्मल है वो। तुम्हारे कहा तो नॉर्मल मैंने करा दिया रेखा जी। ठीक है, और आंसर 13 का क्या चल रहा है? 4 चल रहा है। 13 का 4 चल रहा है। अशोक की लुम्बिनी यात्रा का उल्लेख 1, प्रमोद जी 1, उदय जी 1, बहुत बढ़िया। हाँ अब चल रहे हैं आपके, आंसर 1 चल रहा है, 13 का 1 रोमंडेई अभिलेख। ठीक है, मैंने अभी बताया कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कौन से गांव की यात्रा की थी? लुम्बिनी गांव की यात्रा की थी, जिसका उल्लेख रोमंडी अभिलेख में है। रोमंडी अभिलेख नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने यहाँ 2 करों का संबंध है। एक बलि कर है जिसे धार्मिक कहते हैं, इसको पूर्णतः खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। दूसरा है भू राजस्व कर, और भू राजस्व कर में कमी की थी, 1/6 से 1/8 की थी। ठीक है, और इस प्रकार रोमंडी अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। एकमात्र अशोक का अभिलेख जिसे कर अभिलेख भी कहते हैं, जिसमें करों का उल्लेख है। ठीक है, आगे बात करते हैं 14वें का। बताइए 14वें का आंसर। अशोक के किस स्तंभ लेख को शिवालिक, भीमसेन, सुनहरा, फिरोजशाह लाट कहते हैं? अब बात कर रहे हैं किसकी? स्तंभ लेख की। अशोक के 7 स्तंभ लेख 6 स्थानों से मिले हैं। कई स्थानों से? मैंने आपको बताया था स्तंभ लेखों की संख्या आपके कुल कितने हैं, कुल लाइनें कितनी हैं? कुल संख्या 7 हैं। और कई स्थानों से मिले हैं?
ये 6 स्थानों से मिले हैं। कौशाम्बी, रामपुरवा, ठीक है, कौशाम्बी, रामपुरवा, लोहिया, नंदीगढ़, ऐसे करके मैंने आपको 6 स्थान बताए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कितने फास्ट आंसर चल रहे हैं सुषमा जी, आंसर बहुत बढ़िया। और इस प्रकार अशोक के किस स्तंभ को शिवालिक, भीमताल अभिलेख भी कहते हैं। और आपने आंसर सही दिया, दिल्ली टोपरा को ही कहते हैं, दिल्ली टोपरा को कहते हैं। दिल्ली मेरे दिल्ली टोपरा, ठीक है। 2 हो गए, प्रयाग, लोरिया, अरेराज, रामपुरवा, 6 स्थानों से मिले हैं। और इसमें दिल्ली टोपरा कोई, शिवालिंग, भीमसेन, सुनेरा। मैंने आपको बताया था यहाँ कहते हैं कि एक राजा का नाम चौहान बेगरा चतुर्थ का नाम मिलता है, बीसल देव का नाम मिलता है। बीसल देव ने यहाँ अशोक के अभिलेख पे अपना अभिलेख लिखवाया था। इससे मालूम पड़ता है बीसल देव ने तुर्की मुसलमानों को यहाँ से भगाया था। सुमन जी, तुर्की मुसलमानों को यहाँ से भगाया था। तो राजस्थान का ऐसा राजा बीसल देव बेगरा चतुर्थ था जिसने, कहते हैं इस अभिलेख से प्रमाण होता है, किसने मुसलमानों को यहाँ से अटक नदी के उस पार तक सीमित कर दिया था। और आंसर हो गया ये। अब देखिए 15वां, 15 का आंसर दें। अशोक के किस अभिलेख में धम्मदान का उल्लेख मिलता है? ध्यान से पढ़ना। धम्मदान, धम्म की व्याख्या, धम्म की परिभाषा, पहला, नवा, 11वां, 13वां। तो मैंने आपको धम्मदान शिलालेख, शिलालेख पे पहुंच जाओ आप। तो मैंने आपको शिलालेख की 14 ट्रिक कराई थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताई थी धम्म की व्याख्या। तो धम्मदान का मतलब धम्म की व्याख्या करें, धम्म का। तो धम्म की व्याख्या किसमें थी? कितने बताओ, बताइए कौन सा आएगा? धम्मदान किस अभिलेख में धम्मदान का उल्लेख है? तो धम्मदान का उल्लेख यहाँ शिलालेख के माध्यम से बताएं। क्या आंसर होना चाहिए? 15 का 3, 11वां, ठीक है। 12 स्त्री त्रिलिंग, 11 धम्म, 11 धम्म, 12 स्त्री त्रिलिंग। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 11 धम्म, 12 स्त्री, 13 लिंग, 14 धर्म, धर्मलेख, ठीक है। 10 प्रजा और 10 प्रजा, 11 BC। तो धम्म की व्याख्या कहाँ गई? आंसर, आंसर है 11वां। और इस प्रकार ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी और आंसर हो गया इसका 11वां। ये ट्रिक है बेटा, जो बच्चों ने वीडियो नहीं देखी दोबारा देख लेना। 11 प्रजा, 10 प्रजा, 11 दम, 12 स्त्री, 13 लिंग और 14 धर्मलेख हैं। इसका उल्लेख 15 में है, ठीक है। अरे ढोंगा आनंद ले रहे हो पूरा। ढोंगा कौन होता है बेटा? ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, तो अपने इस पे पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। तो मेरे मित्रों, देव गुर्जर जी ध्यान रखना। और आंसर क्या हो गया मेरे मित्र? और आंसर हो गया इसका 11वां। तो 10 प्रजा, 11 धम, 12 स्त्री, 13 लिंग और 14, ठीक है। तो आगे बढ़े, ठीक है। देव जी आगे बढ़ते हैं और 16वां आंसर देखिए। देखो आंसर, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में प्रथम स्थान किसका है? अच्छा, ये दोबारा सर ने टाइप कर दिया। सात सिद्धांत ये मैंने आपको वहां से ले लिया, तो मैं आपको बता दूं, बता सकते हो कौन का है? 7 सिद्धांत बताए थे, तो पहला स्थान पूछा है, ये प्रशासन में से ले लिया, टाइप गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो 15 का आंसर देने की कृपा, 16 का आंसर देने की कृपा करें। उदय है सर जी, ठीक है, कोई बात नहीं। देव जी इधर देखिए, उदय जी मेहनत तो कर ही रहे हैं, उदय जी भी। आगे बात करें मेरे देव जी, बताइए कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में प्रथम स्थान किसका है? 16 का पहला स्थान एक है। बहुत बढ़िया मनक जी, बहुत बढ़िया मनक जी। अर्चना जी, अर्चना जी एक है। राहुल जी पुराना टॉपिक है, आंसर एक है इसका, ठीक है। तो समय ना खराब करें, ये पहले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। आगे बात करते हैं 17 पे, देखिए सम्मिलित कीजिए।
सम्मिलित कीजिए, छठवीं क्लास में से लिया है। ठीक है, मैंने किसी न किसी किताब में से एक क्वेश्चन उठाया है। बताइए, सम्मिलित करना है। 3 में क्या लिखा हुआ है, 11 में क्या लिखा हुआ है, 13 में क्या लिखा हुआ है, 7 में क्या लिखा हुआ है। ये अशोक के शिलालेख हैं। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, 11 में क्या लिखा हुआ है, 13 में क्या लिखा हुआ है, 7 में क्या लिखा हुआ है। तो बताइए, तीसरे में 3D, 11 में क्या लिखा हुआ है, बताइए क्या सही होना चाहिए। पहला ऑप्शन सही है कि तीसरा सही है कि चौथा। सम्मिलित कीजिए फटाफट, जल्दी सम्मिलित करें। 17 का 4 चल रहा है, कर लिया। चलो मैं करता हूं अब। देखो, तीसरा, धम्म की विशेषता, कलिंग युद्ध का वर्णन, धर्म संबंधी नियमों का उल्लेख, आत्म संयम की शिक्षा। तो बताइए, जैसे आप जानते हो 11 में 13 में क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन। 13 में 13 कलिंग, 13 लिंग, मैंने आपको तरीका बताया था। और 11 धम्म। ठीक है, तो 11 धम्म हो गया। और अब बताइए आत्म संयम। ठीक है, ये हो गया। और तीसरे का हो गया सी। तो एक का सी हो गया, एक का। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें एबीसी लिखे। तो बताइए कौन सा हो गया और आपका कौन सा आंसर निकला। तो इसमें ए का, ठीक है, एबीसी इसमें आपके सामने यहाँ। तो ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है। तो आप ऐसे सम्मिलित कर लेना। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा, यहाँ एक का एक, तो यहाँ ए का इधर दे रखा है, इधर देखा है सर ने कैसे कर दिया। तो ध्यान रखना, ए का 2, ठीक है, ए का 2, तीसरा आ रहा है शायद, बी का, यहाँ उल्टे कर दिए, यहाँ ए बी सी होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए। आप ऐसे सम्मिलित कर लेना 17 का। ठीक है, 17 का ऐसे सम्मिलित कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ मिसप्रिंट हो गई है। अब देखिए 18वें क्वेश्चन पे, निम्न में से अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे पहले खोजा गया, खोला गया नहीं खोजा गया। टाइप वालों से गलती हो गई है, यहाँ है खोजा गया। बताइए सबसे पहले कौन सा खोजा गया था, कौन सा है। ऑप्शन है गलत है, कोई बात नहीं, मैंने सम्मिलित कर दिए। अशोक का सबसे पहले कौन सा खोजा गया था, बताइए। मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने बताए थे सबसे पहले 6 स्थान बताए थे स्तंभ लेख के। तो सबसे पहले कौन सा खोजा गया, दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, दिल्ली मेरठ। 18 का 2, 18 का 2, बहुत बढ़िया। और इस प्रकार 19वां क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत की स्थापत्य कला का विशेषज्ञ सम्राट कहते हैं। किस राजा को प्राचीन भारत की स्थापत्य कला का विशेषज्ञ कहते हैं। तो हम टैप कौन सा पढ़ रहे हैं, अशोक पढ़ रहे हैं, तो अशोक को कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार ये तो नॉर्मल है। आंसर इसका क्या आएगा मेरे बेटो, इसका आंसर आपका अशोक आएगा। और लास्ट 20वां क्वेश्चन देखें, करो आंसर फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है। अशोक के किस अभिलेख में मुगल शासक औरंगजेब का लेख लिखा हुआ है, कौन बताएगा। 20 में का आंसर बताएं। 20 का 1, नीतू जी, बहुत बढ़िया। लोरिया नंदनगढ़ी है। ठीक है, और कल मैंने क्या कहा था, अशोक के अभिलेखों के 20 क्वेश्चन और दूंगा। कल आपको 6 से लेकर के 12वीं तक की किताब में घुमाना, यात्रा करानी है तुम्हें। एनसीईआरटी बुक की यात्रा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों की यात्राएं करानी है, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो कल आपको दोबारा अशोक के अभिलेख पढ़ के आने हैं। कक्षा 6 से 12 तक की किताबों में थे जितने भी अभिलेख के बारे में प्रश्न होंगे, अशोक के जितने अभिलेखों के बारे में प्रश्न होंगे, वो आपको कल एनसीईआरटी बुक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकें में से, वैसे मैंने आपको थोड़ी पूरी कराई, आप तो कॉफी याद करके आना।
मैं तो केवल इनमें से क्वेश्चन उठाऊंगा। आपको मैंने थ्योरी करा दी, आप तो थ्योरी पढ़ के आना जो मैंने आपको करा रखा है। ठीक है राहुल जी, उदय सिंह जी, अकबर नहीं औरंगजेब भी है, तो अकबर का भी अलग है औरंगजेब का भी अलग है। ठीक है, वो प्रयाग प्रशस्ति है अकबर का, अकबर का प्रयाग में आता है उसका उल्लेख। ठीक है विनीता जी, नाइस क्लास रही, बहुत बढ़िया। तो लाइक सब करके जाना। अब बताइए, तो आपको कल का होमवर्क है, कल का आपका होमवर्क है एनसीईआरटी बुक का, अर्थात जितने भी आपको अवलेख दोबारा पढ़ के आने हैं, कल इनमें से 20 प्रश्न दिए जाएंगे। सभी को नमस्कार।